वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन। आज हम उसमें फ्रस्टम ऑफ ए कोन पढ़ेंगे। द शेप ऑफ ग्लास यूज टू ड्रिंक वाटर एज वेल एज द शेप ऑफ वाटर इट कंटेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोन बीइंग कट, जब एक कोन को हमने अगर बीच में से कट किया, टू पार्ट्स ऑफ द कोन, तो ऐसे दो पार्ट बन जाएंगे। फ्रस्टम जो नीचे का पार्ट है उसको कहलाएगा वो फ्रस्टम। अ ग्लास प्लेस्ड अपसाइड डाउन, तो ग्लास को हम अपसाइड डाउन रखेंगे तो ऐसे रहेगा वो। व्हेन ए कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस वी गेट टू फिगर्स, वन इज ए कोन एंड अदर इज ए फ्रस्टम। ये कोनिकल पार्ट हो गया और ये फ्रस्टम हो गया। Volume and surface area of the frustum can be calculated by the formulated given below। तो अब उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। देखो, नीचे का हिस्सा, नीचे का सर्कल जो है वो बिगर है, उसके रेडियस को हम R1 लेंगे, ऊपर के रेडियस को हम R2 लेंगे। ये जो है वो हाइट है, टोटल हाइट है फ्रस्टम की, और ये स्लैंट हाइट है, साइड वाली जो है वो स्लैंट हाइट है। तो नाउ फर्स्ट फिगर फॉर्मूलेज, रिमेंबर दिस। H इज द हाइट ऑफ ए फ्रस्टम, L स्लैंट हाइट है ऑफ द फ्रस्टम, R1 एंड R2 आर द रेडाई ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम। यहाँ पे R1 ग्रेटर है, नीचे के सर्कल का जो रेडियस है वो R1 लेना है हमको, वो ग्रेटर है, और R2 लेस है। नाउ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम इज L इज इक्वल टू √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। नाउ सेकेंड फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम पाई L R1 प्लस R2। देखिए, आपका कोन का क्या फॉर्मूला था? कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई एल है तो है, लेकिन आर के लिए R1 प्लस R2 यूज़ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई एल R1 प्लस R2, यानी ये कर्व्ड का एरिया, साथ में ये दोनों एरिया उसमें ऐड हो जाएंगे, बेस का और अपर पोर्शन का। यानी बेस भी सर्कुलर शेप में है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और सेकेंड पाई R2 स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो दीज आर द फॉर्मूले। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूलेस वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 7.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द रेडाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम shaped bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. Height of the bucket is 30 centimeter. How many liter of water it can hold? आपको फ्रस्टम के दोनों रेडाई गिवन है और साथ में आपको हाइट गिवन है बकेट की, और आपको बताना है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मीन्स कैपेसिटी ऑफ दिस बकेट, वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, यानी वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं कि कितना वाटर वो होल्ड कर सकती है बकेट। तो जो हमको गिवन है पहले वो लिखेंगे हम। फॉर फ्रस्टम, फॉर ए फ्रस्टम फ्रस्टम शेप्ड बकेट, उसके बारे में गिवन है ना। फ्रस्टम शेप बकेट, आपको रेडियस गिवन है, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, उसको हमने R1 लिया है, वो गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो है R2, वो आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है आपको, हाइट H, वो आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। नाउ आपको बकेट की कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी
of the bucket, वो क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम बकेट, फ्रस्टम शेप के बकेट का जो वॉल्यूम होगा वही बकेट की कैपेसिटी होगी। तो अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था 1/3 पाई एच इन द ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 30 और ब्रैकेट में आ जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7। नाउ यहाँ पर 30 कैंसिल हो रहा है 3 से 10 टाइम्स, तो हमको मिला 22/7 इंटू 10 और ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर हो गया 196, 7 का स्क्वायर 49, 14 इंटू 7 98। तो ये हो गया 22/7 इंटू 10, इन तीनों का एडिशन हम करेंगे, होता है 343। तो अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल होके ये 49 टाइम्स हो जाएगा। तो 22 इंटू 10 इंटू 49 हम करेंगे तो हमको मिल रहा है 10780 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में हमको 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और आंसर हमको लीटर में फाइंड करना है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, इसलिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है डिवाइड बाय 1000 करना होगा, तो ये चेंज हो जाएगा लीटर्स में। सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से डिवाइड होने पे 0.3 डिजिट लेफ्ट की ओर आएगा, यानी आंसर आ गया 10780 लीटर। फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 10.780 लीटर और 10.780 लीटर ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ ends of the frustum are 14 centimeter and 6 centimeter respectively and its height is 6 centimeter. Find its curved surface area, total surface area and volume। आपको दोनों एंड्स के फ्रस्टम के दोनों एंड्स के रेडाई गिवन है, हाइट गिवन है और आपको 3 जो बातें हैं वो फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 हम एक फाइंड करते जाएंगे। सबसे पहले हमको जो गिवन है हम वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन देखिए, इसमें गिवन आपको है फॉर ए फ्रस्टम रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल वो है 14 सेंटीमीटर। R1 लेंगे हम उसको 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R2 उसको हम ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, R2 नाम देंगे उसको। और हाइट आपको गिवन है, हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 L। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में L गिवन नहीं है,
तो हम L सबसे पहले फाइंड करेंगे। L मीन्स स्लैंट हाइट, तो हम लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, H की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। थोड़ा शोर कम करने के लिए, तो ये हो गया 36 अंडर रूट 36 प्लस 14 माइनस 6 हो गया 8, 8 स्क्वायर। तो ये हो गया 36 प्लस 64 मीन्स अंडर रूट 100, यानी आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट 10 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर आ गई। नाउ कर्व सरफेस एरिया अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको L की वैल्यू मिल गई है। कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2L। तो ये हो गया पाई की वैल्यू 3.14, इस क्वेश्चन के लिए पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है हमको, तो वही हम पुट करेंगे इनटू R1 है हमारा 14, 14 प्लस 6 और L की वैल्यू हमने अभी निकाली है 10, तो ये हो गया 3.14 इंटू 20 इंटू 10 कम, तो ये हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया फाइंड किया है हमने, तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास में पाई, यही जो कर्व सरफेस एरिया है उसके फॉर्मूले में दोनों सर्कल के एरियाज ऐड हो जाएंगे, यानी पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। नाउ यहाँ पर L की वैल्यू आपको पता है, हमने ये पूरा कर्व सरफेस एरिया अभी फाइंड किया है 628, तो वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 628 प्लस यहाँ पे इन दोनों के लिए पाई कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो ये हो गया 628 प्लस पाई R1 स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 628 प्लस 3.14 ब्रैकेट में आ जाएगा 196 प्लस 36, तो ये हो गया 628 प्लस 3.14, एडिशन कर लेंगे आएगा 232, तो 628 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए होगा 728.48, तो आपको एडिशन करने पे मिलेगा 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the total surface area of the frustum is 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लास्ट हमको फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था बकेट की कैपेसिटी निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज 1/3 पाई H
इन द ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नाउ ये हो गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू 6 ब्रैकेट में आएगा 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6। तो ये हो गया 6 3 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, तो 3.14 इंटू 2 ब्रैकेट में अगेन 196 प्लस 36 इनके स्क्वायर्स प्लस 14 6 84। तो ये हो गया 3.14 इंटू 2 इंटू 316, इन तीनों का एडिशन 316। तो मल्टीप्लाई करने पे हमको आंसर मिलेगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे हम लोग। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म is 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेसिस है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।